आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में फिजी के अपने हममनसब सिटिवेनी राबुका से बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म आज गुजरात के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ करेंगे। रूस में भारत के सफ़ीर ने कहा है कि जहां कहीं भी बेहतरीन सौदा होगा, भारत वहां से तेल खरीदने का सिलसिला जारी रखेगा और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करेगा। खेलों के महकमे के वज़ीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत 2047 तक चोटी के 5 स्पोर्टिंग मुल्कों में शामिल होने का ख्वाहिशमंद है। और भारत की शार्वरी सोमनाथ शेंडे ने कनाडा में आलमी यूथ तीरंदाजी चैंपियनशिप में 18 साल तक की उम्र की ख़वातीन के इनफरादी रिकर्व मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में फिजी के अपने हममनसब सिटिवेनी राबुका से बातचीत करेंगे, जो भारत के 3 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। जनाब मोदी मोअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में दोपहर के खाने का एहतमाम करेंगे। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत सुकांता मजूमदार ने हवाई अड्डे पर फिजी के वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। उनकी अहलिया सुलुवेती राबुका भी उनके हमराह आई हैं। फिजी के वज़ीर आज़म के साथ एक वफ़द भी भारत के दौरे पर आया है। इसमें सेहत और तिब्बी खिदमात के वज़ीर रतुलाल बलाउ और आला अहलकार शामिल हैं। मरकज़ी वज़ीर JP नड्डा ने कल शाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मुलाकात की। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म की हैसियत से जनाब राबुका का भारत का ये पहला दौरा है। वो आज शाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। भारत फिजी ताल्लुकात बाहमी एहतराम, इश्तराक और मजबूत सकाफती और अवाम से अवाम के राब्तों पर मबनी हैं। फिजी के वजीर आज़म के इस दौरे से भारत और फिजी के दरमियान तवील अरसे से चले आ रहे पायदार ताल्लुकात की अहमियत उजागर होती है। इसके अलावा सभी शोबों में बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के दोनों मुल्कों के अहद का भी इआदा होता है। गुज़श्ता बरसों में फिजी के एक बड़े तरक्याती साझेदार मुल्क होने के नाते भारत ने मुख्तलिफ अहम शोबों और सलाहियत साजी के शोबे में भी मुल्क की तामीर में फिजी की काफ़ी मुआविनत की है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से गुजरात का 2 रोज़ा दौरा शुरू करेंगे। जनाब मोदी अपने दौरे में आज शाम अहमदाबाद में खौदल धाम ग्राउंड में 5400 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर वो एक अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। जिन प्रोजेक्टों का आज आगाज़ किया जाएगा, उनका ताल्लुक शहरी तरक्की, तवानाई, सड़कों और रेलवे से है। अपने दौरे के दूसरे दिन कल जनाब मोदी अहमदाबाद के हंसलपुर इलाके में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड को इलाके में ही तैयार किए जाने के कामकाज का इफ्तिताह करेंगे और 100 मुल्कों को बरामद किए जाने के लिए बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक खेप को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। आलमी दर्जे के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की हुकूमत के विजन के मुताबिक वज़ीर आज़म कई रेलवे प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जिनकी लागत 1400 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इन प्रोजेक्टों में 65 किलोमीटर तवील मेहसाना पालनपुर रेलवे लाइन और कलोल कडी कटोसन सड़क को चौड़ा किया जाना और बेजराय रानुज रेल लाइन को दोहरा किया जाना, शिमाली गुजरात में महफूज तर और मजीद सहूलत आमेज राब्ते के लिए चौड़े रास्ते में और ज़्यादा गुंजाइश पैदा करना शामिल है। वो कटोसन रोड और साबरमती के दरमियान एक मुसाफिर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और बीजराजी से एक माल बरदार रेलगाड़ी का भी आगाज करेंगे, जिसमें कारें ले जाई जा सकेंगी। इन इक़दामात से खित्ते में सनती तरक्की को रफ्तार मिलेगी, ट्रांसपोर्ट की इस्तेदाद में इजाफा होगा और नए इक़्तिसादी मौके पैदा होंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खलानवर्द शुभांशु शुक्ला के खैर मकदम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर तारीखी मिशन की कामयाबी के बाद आज अपने वतन का ये उनका पहला दौरा है। पेश है एक रिपोर्ट।
لکھنؤ میں گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا کو آج ان کے وطن میں شاندار استقبالیہ دینے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ گروپ کیپٹن شکلا کے اسکول کی طرف سے ایک وکٹری پریڈ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ یہ پریڈ ہوائی اڈے سے گومتی نگر علاقے تک جائے گی۔ ان کے اسکول نے بھی ایک استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا ہے، جس کے تحت 63,000 طلبہ ان کے اعزاز میں ایک مارچ میں حصہ لیں گے۔ اتر پردیش سرکار کا سائنس اور ٹیکنالوجی کا محکمہ بھی ایک شاندار تقریب کا اہتمام کرے گا، جہاں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا کا خیر مقدم کریں گے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ خلا میں بھارت کا پرچم بلند کرنا ہر شہری کے لیے بڑے فخر کی بات ہے، اور شبھانشو کی عزت افزائی سے آئندہ نسلوں کو یہ جذبہ ملے گا کہ وہ بڑے خواب دیکھیں اور انہیں حقیقت میں تبدیل کریں۔ لکھنؤ سے اوم اوستھی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ اتر پردیش میں کل رات دیر گئے بلند شہر میں قومی شاہراہ نمبر 34 پر ایک سڑک حادثے میں 2 خواتین اور بچے سمیت کم از کم 8 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ 45 زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ گھٹل گاؤں کے نزدیک اس وقت پیش آیا جب ایک کنٹینر عقیدت مندوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے ایک ٹریکٹر سے جا ٹکرایا۔ گوگا جی کے یہ عقیدت مند اتر پردیش کے کاس گنج سے راجستھان کے گوگا میڈی جا رہے تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس ٹریکٹر میں تقریباً 60 لوگ سوار تھے۔ زخمیوں کو کھورجا کے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ 3 افراد کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ روس میں بھارت کے سفیر ونے کمار نے کہا ہے کہ جہاں کہیں بھی بہترین سودا ہوگا، بھارت وہاں سے تیل خریدنے کا سلسلہ جاری رکھے گا اور اپنے قومی مفاد کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔ روس کی خبر رساں ایجنسی کے ساتھ انٹرویو میں جناب ونے کمار نے کہا کہ روس سے تیل خریدنے کی وجہ سے بھارتی درآمدات پر محصول 25% بڑھا کر 50% کرنے کا امریکہ کا فیصلہ غیر منصفانہ، نامناسب اور بلا جواز ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت کی توانائی سے متعلق پالیسی کا مقصد اپنے شہریوں کے لیے قابل بھروسہ سپلائیز کو محفوظ کرنا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیل کی عالمی مارکیٹ میں استحکام میں روس اور دیگر ملکوں کے ساتھ بھارت کے اشتراک کا اہم رول ہے۔ بھارتی سفیر نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت روس تجارت میں باہمی مفادات اور مارکیٹ کے عوامل کو اہم مقام حاصل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور یورپی ممالک سمیت دیگر ملک بھی روس کے ساتھ تجارت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہماچل پردیش کے کئی حصوں میں شدید بارش ہونے سے پانی بھر جانے، سیلاب کے حالات پیدا ہونے اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی شدید طور پر متاثر ہوئی ہے۔ ریاست کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کی وجہ سے 2 قومی شاہراہیں اور 482 سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ بجلی کی سپلائی بھی متاثر ہوئی ہے۔ موسمیات محکمے نے ریاست میں اس مہینے کی 30 تاریخ تک تیز بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ہماچل پردیش میں بارش کا سلسلہ جاری ہے اور فوری طور پر راحت ملنے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ شملہ کے موسمیاتی مرکز نے ریاست کے 10 ضلعوں کے لیے اگلے 12 گھنٹے میں بہت تیز بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ان میں بلاسپور، ہمیرپور، کانگڑا، کنور، کلو، منڈی، شملہ، سرمور، سولن اور اونا شامل ہیں۔ شدید بارش کی وارننگ کے مد نظر بچوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ریاست کے 7 ضلعوں میں آج تعلیمی اداروں میں چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ شملہ سے رتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ بھارتی موسمیات محکمے نے اگلے 2 دن کے دوران ملک کے شمال مغربی حصوں میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق گجرات، اڈیشہ، راجستھان اور اتراکھنڈ میں کل تک کہیں کہیں بہت تیز بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ہریانہ، پنجاب، دلی، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، مظفر آباد، اتر پردیش، جھارکھنڈ، کونکن، گوا، مدھیہ پردیش، مغربی بنگال کے ہمالیائی ذیلی خطے اور سکم میں بھی آج بہت تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ ادھر دلی قومی راجدھانی خطے میں آج صبح سویرے ہلکی سے لے کر اوسط بارش ہوئی۔ کھیلوں کے وزیر منسکھ مانڈویا نے کہا ہے کہ بھارت 2047 تک دنیا میں کھیل کود والے 5 سرکردہ ملکوں میں شامل ہونے کے جذبے سے سرشار ہے، جب ملک کی آزادی کی صدی مکمل ہوگی۔
अहमदाबाद में दौलत मुश्तरका वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने खेलकूद के शोबे में कई गुना तरक्की की है और इस शोबे में बहुत सी इस्लाहात की गई हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुल्क को अगले 10 साल में 10 सरकर्दा मुल्कों में शामिल करने का मकसद मुकर्रर किया हुआ है। हमें ओलंपिक्स आयोजन की दिशा में आगे भी बढ़ना है और आने वाले 10 सालों में देश से 1 से 10 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में भी ले जाना है। 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें हमारे देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है और डेवलप्ड कंट्री के लक्ष्य के साथ मोदी जी ने हमें लक्ष्य दिया है कि हमें 1 से 5 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में हमारा स्थान को अंकित करना है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वक्त की ज़रूरत यह है कि मुल्क में खेलकूद का एक इको निज़ाम तश्कील दिया जाए और हुकूमत ने इस पर पूरी तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। जनाब मांडविया ने कहा कि पिछले पार्लिमानी इजलास में हुकूमत ने खेलकूद से मुतालिक हुक्मरानी का बिल पेश किया था जो एथलीट पर मरकूज़ था। इस बिल के तहत खेलों की कौमी फेडरेशंस में ख़वातीन की नुमाइंदगी को अहमियत दी गई है। भारत की शारवरी सोमनाथ शेंडे ने कल कनाडा के विनिपेग में आलमी यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में 18 साल से कम उम्र ख़वातीन के इनफरादी मुकाबले में सोने का तमगा हासिल किया है। उन्होंने सख्त फाइनल मुकाबले में जनूबी कोरिया की किम ये-ओन को 6-5 से शिकस्त दी। शेंडे को पहले 3 सेट्स के बाद 4-1 से बरतरी हासिल हुई, लेकिन किम ने मजबूत वापसी करके मैच बराबरी पर कर दिया और शूट ऑफ के लिए मजबूर होना पड़ा। फैसला कुन मुकाबले में किम ने 9 पॉइंट बनाए जबकि शेंडे ने बेहतरीन 10 पॉइंट बनाकर सोने का तमगा हासिल किया। शेंडे इस मुकाबले में सोने का तमगा जीतने वाली दूसरी भारतीय खातून हैं। इससे पहले हफ्ते के रोज़ चिकिथा तनिपार्थी ने अंडर 21 ख़वातीन का कंपाउंड इनफरादी खिताब जीता था। इसराइल ने गजा के इलाकों में तैयारों और टैंकों से हमला करके इस खित्ते की सबसे बड़े शहरी इलाके पर कब्जा कर लिया है। यहाँ के मकीनों ने शहर के शुमाली और मशरक़ी इलाकों में लगातार धमाकों के बारे में बताया। इसराइल के वज़ीर दिफा ने बताया कि फ़ौजें कार्रवाई कर रही हैं और वो हमास को शिकस्त देने के लिए पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करती रहेंगी। रूस की वजारत दिफा ने बताया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से सालिसी किए जाने के बाद रूस और यूक्रेन ने कल मजीद 146 जंगी कैदियों को एक दूसरे के हवाले किया। रिहा किए गए सभी रूसियों को बेलारूस में नफ्सियाती और तिब्बी इमदाद दी गई। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फ़ोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे ऑनलाइन गेमिंग की ज़ाब्ताकारी के मौजू पर एक तफसीली मुज़ाकरा नशर करेगा। ये मुज़ाकरा इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत के सेक्रेटरी एस कृष्णन के साथ किया जाएगा। ये थीं खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने दिल्ली असेंबली में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से वजीर दाखिला अमित शाह के खिताब को शह सुर्खी के साथ शाये किया है, जिसमें उन्होंने एक सेहतमंद जमहूरियत में बामाना बहस मुबाहिसे के रोल पर जोर दिया और कहा कि अवाम के खदशात को दूर करने के लिए गौर व फिक्र बेहतरीन जरिया है। रोजनामा राष्ट्र सहारा ने गगनयान मिशन के लिए जारी तैयारियों से मुताल्लिक खबर को नुमाया करते हुए लिखा है कि गगनयान मिशन में अहम पेशरफ्त, इसरो का पहला एयर ड्रॉप टेस्ट का कामयाबी के साथ मुकम्मल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के गगनयान मिशन के लिए मुंतखब किए गए खलाबाजों को मुबारकबाद पेश की। भारत जर्मनी से 6 आबदोज़ें खरीदेगा। इस हवाले से अखबार ने सुर्खी लगाई है, भारत 70,000 करोड़ में ये आबदोज़ें खरीदेगा। मुआहदे के लिए जर्मन कंपनी के साथ बातचीत को मंजूरी। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी मुहिम से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के बयान को रोजनामा इनकलाब ने अहमियत के साथ शाये करते हुए लिखा है, 98% से ज्यादा राय दहिंदगान के दस्तावेज जमा हो गए हैं। हतमी वोटर लिस्ट 30 सितंबर को शाये की जाएगी। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में फिजी के अपने हममनसब सिटीवेनी राबुका से बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म आज गुजरात के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ करेंगे। रूस में भारत के सफ़ीर ने कहा है कि जहां कहीं भी बेहतरीन सौदा होगा, भारत वहां से तेल खरीदने का सिलसिला जारी रखेगा।
کھیلوں کے محکمے کے وزیر منسکھ مانڈویا نے کہا ہے کہ بھارت 2047 تک چوٹی کے 5 اسپورٹنگ ملکوں میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے، اور بھارت کی شاروری سومناتھ شینڈے نے کینیڈا میں عالمی یوتھ تیر اندازی چیمپئن شپ میں 18 سال تک کی عمر کی خواتین کے انفرادی ریکرو مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔